हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। तो 6.2 स्टार्ट करने से पहले उसमें आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट एंगल कब होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब होता है और को इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो, ये है आपके दो पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन को, ये जो लाइन कट कर रहा है, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्या बोला जाता है? जो लाइन कट करे पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ये क्या आपका ट्रांसवर्सल है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ध्यान से सुनना और समझना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपका कौन सा होता है और ये हम कैसे याद रखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, इस एंगल का सेम इतना ही एंगल आपको इसी साइड कहां दिख रहा है? ध्यान से नोटिस करो। तो ये जो एंगल है, इतना ही एंगल आपको यहां पे दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो ये रहा, ठीक है। तो इसे एंगल 1 मान लेते हैं और ये एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा मेथड अब याद कैसे रखोगे आप? तो ध्यान से देखो, एक एंगल हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में बाहर होगा और एक अंदर होगा। देखो, ये लाइन है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के बीच में एक एंगल है और एक एंगल बाहर में है। और बाकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सब बताने वाला हूं मैं यहाँ पे आपको। अब इस एंगल की बात करते हैं। अब सेम इतना ही एंगल इसी साइड होना चाहिए, ठीक है। और ये एंगल क्या है आपका? अंदर के साइड है, तो बाहर होगा इसका ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसे एंगल 3 ले लिया हमने, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मीन्स एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 में हम इन सब का यूज करने वाले हैं। नाउ इस एंगल का देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे। नेमिंग कर लेते हैं इसका एंगल 5। नाउ सेम इतना ही एंगल इसी साइड, तो ये एंगल क्या है? बाहर के साइड, तो ये रहा अंदर वाला एंगल, एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। नाउ नेक्स्ट एंगल देखो, तो इस वाले एंगल का देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल, ये देखो, ये एंगल क्या अंदर में है। तो अगर ये एंगल आपका अंदर में है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बाहर होना चाहिए, इसी साइड होना चाहिए। तो ये रहा। तो इससे ले लेते हैं एंगल 7 और ये आपका एंगल 8। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इसका मतलब अब हम यूज कैसे करेंगे? जैसे मान लो एंगल 1 दे दिया इन्होंने आपको 45 120 डिग्री। तो अगर एंगल 1 120 है तो एंगल 2 भी कितना होगा? 120। रीजन क्या देंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल 3 आपका मान लो 45 डिग्री है, तो एंगल 3 अगर 45 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा? 45 डिग्री। रीजन क्या देंगे? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम देखने वाले हैं ऑल्टरनेट एंगल। देखो ध्यान से, फिर से दो पैरेलल लाइन लेंगे हम और इसे मान लो ये कट कर रहा है ट्रांसवर्सल। अब ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है? तो ये जो एंगल है, देखो ये एंगल है आपका, सेम इतना ही एंगल उल्टे साइड होगा इसके, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि अगर एक एंगल बाहर का है तो दूसरा एंगल भी बाहर ही मिलेगा आपको, अंदर नहीं मिलेगा। इसमें क्या था? एक अंदर का तो एक बाहर का। इसमें देखो ये बाहर में है, तो सेम इतना ही एंगल इस साइड कहां पे दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे। तो एंगल 1, ये एंगल 2, कौन सा हम कर रहे हैं? ये तो ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। नाउ इस वाले एंगल का ऑल्टरनेट देखते हैं, तो इसे एंगल 3 ले लेते हैं। अब इतना ही एंगल आपको, जितना ये आर्क दिख रहा है, सेम ऐसा ही आर्क इस साइड देखो कहां दिखेगा आपको? तो ये एंगल 3 है, तो यहाँ पे एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 जो है आपका किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले एंगल की बात करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ब्लू मार्कर का यूज कर लेते हैं आपके लिए। ये एंगल ले लो 5, ये कौन सा एंगल है आपका? 5। अब एंगल 5 किसके इक्वल होगा? ये जो एंगल है सेम इतना ही एंगल
आपका ये अंदर का एंगल है, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, अंदर में ही होगा। ये रहा एंगल 6, ठीक है, एंगल 6 है ये। अगर ऑल्टरनेट एंगल में पहला एंगल बाहर में है तो दूसरा एंगल भी बाहर में मिलेगा, अगर पहला एंगल अंदर है तो दूसरा एंगल भी आपको अंदर ही मिलेगा। तो एंगल 5 का ऑल्टरनेट एंगल एंगल 6, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। नाउ ये ले लेते हैं हम एंगल 7। अब ये भी एंगल अंदर में लाई कर रहा है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 8, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। अब यहाँ पे क्या पता चला आपको कि अगर एंगल 5 120 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 6 भी 120 डिग्री होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल 7 मान लो 60 डिग्री है, तो आपका एंगल 8 भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो जो दो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक एंगल अंदर में है तो दूसरा एंगल भी अंदर में। अगर एक एंगल देखो ये बाहर में एंगल 3, एंगल 3 का ऑल्टरनेट एंगल एंगल 4, ये भी बाहर में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, कैसे ध्यान रखना है कि एक एंगल अंदर मिलेगा तो दूसरा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाहर होगा। ऑल्टरनेट एंगल में पहला एंगल अगर बाहर में है तो दूसरा एंगल भी बाहर में होना चाहिए, या पहला एंगल अंदर में है तो दूसरा एंगल भी आपका अंदर में होना चाहिए। कैसे, एंगल 3 का देखो ऑल्टरनेट एंगल कहाँ है, एंगल 4, दोनों जो है पैरेलल लाइन के बाहर है। एंगल 1 है, एंगल 1 का ऑल्टरनेट एंगल कहाँ पे, एंगल 2। अब ये भी बाहर में है और ये एंगल भी पैरेलल लाइन के बाहर है। सिमिलरली एंगल 7 क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एंगल 7 का ऑल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 8 है। तो ये क्या था आपका ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं को इंटीरियर एंगल। ये दो लाइन पैरेलल है आपका, और ये मान लो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। नेमिंग नहीं कर रहे फिलहाल, बस आपको एंगल समझा रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम करने वाले हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हमें बताता है कि दो एंगल होंगे पैरेलल लाइन के बीच में और उन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। जैसे कि ये एंगल प्लस ये एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, इस एंगल 1 ले लो और इसको एंगल 2 ले लो। वहां पे इक्वल होता था, इसमें प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। दो ही को इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, ये ध्यान रखना, दो ही पेयर। मतलब इससे हमने एंगल 3 ले लिया, ये आपका एंगल 4 हो गया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का यूज स्टूडेंट्स हम कब करेंगे, जब हमें दो पैरेलल लाइन के बीच एक एंगल दिया हो और दूसरा एंगल फाइंड करना हो, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल क्या कहता है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल बहुत ही आसान था और दो ही पेयर पॉसिबल है को इंटीरियर एंगल में, ये ध्यान रखना, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ठीक है। तो को इंटीरियर भी समझ में आया होगा आपको, कॉरस्पॉन्डिंग भी समझ में आ गया होगा, एंड ऑल्टरनेट एंगल भी समझ में आया होगा। अब हम लास्ट करने वाले हैं इसमें कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की अगर हमें जरूरत पड़े तो कैसे सॉल्व करना है। देन एक्सरसाइज हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की कोई खास जरूरत नहीं है, हम बेसिकली अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कैसे सॉल्व करना है और दिया क्या है। देखो, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी है पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी पैरेलल है ई एफ का। ये जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ का। तो ये आपको क्लास 9th में मैं आपको बता देता हूँ जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। ये आगे यूज होगा, अभी यूज नहीं है, बस आपके समझाने के लिए बताया मैंने आपको। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो, तो y रेशियो z दिया हुआ है। गिवन देखो क्या आपके पास, y रेशियो z क्या है हमारे पास, तो 3:7 के इक्वल है। एंड हमें फाइंड करना है एंगल x। इन्होंने देखो एंगल x फाइंड करने के लिए बोला है, टू फाइंड एंगल x, बट एंगल x डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, उसके लिए हमें y और z भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी एंगल x फाइंड होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोल तो दिया कि एंगल x फाइंड करो, बट ऑल्टरनेटली मतलब यही है कि आपको तीनों ही एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।
इन्होंने आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, y रेशियो z। y और z कहाँ पे है, ये रहा y और ये रहा z, है ना। y रेशियो z हमें दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y और z ना ही ऑल्टरनेट एंगल है, ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ना ही को इंटीरियर एंगल है, नहीं है। तो हम इनमें से तीनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो करें क्या, तो x y z में अगर हम x और z को देखें, x देखो ध्यान से और z को देखो, तो x क्या है और z, एंगल x और एंगल z क्या आपके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट एंगल है। ध्यान से नोटिस करो, इस लाइन को भूल जाते हो अगर बीच वाली लाइन को, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता था, एक एंगल अगर अंदर का है तो दूसरा एंगल भी अंदर का होता था, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक एंगल अंदर का है तो दूसरा बाहर का होता है। इसमें देखो ये एंगल क्या है, अंदर में है, इस लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में है ये एंगल x। तो एंगल x और एंगल z ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल x और एंगल z आपके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट एंगल है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि जितना ही एंगल आपका ये है उतना ही आपका एंगल z है, ठीक है। तो हमें पता है, यहां लिखो वी नो दैट क्या, तो एंगल x जो है वो किसके इक्वल है, तो एंगल z के इक्वल है। अब रीजन भी देना पड़ेगा क्यों है, तो ब्रैकेट में लिखना आपको ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल x और एंगल z क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो रेशियो दिया हुआ है इन्होंने y रेशियो z, उसमें हम z के बदले x का सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, एंगल x के बदले क्या लिख सकते हैं हम इस रेशियो में, एंगल जो x है वो किसके, एंगल z के बदले क्या आप एंगल x लिख सकते हो। देखो यहाँ पे y रेशियो z दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एंगल x और एंगल z दोनों ही इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो क्या हम एंगल z के बदले, ये जो एंगल z है किसके इक्वल, एंगल x के इक्वल है, तो क्या हम यहाँ पे इस z के बदले x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो y रेशियो z के बदले क्या लिखेंगे, तो एंगल z किसके इक्वल है, एंगल x के इक्वल है। तो एंगल z के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, x लिखने वाले हैं। तो y रेशियो x इक्वल्स टू 3:7, ठीक है। अब देखो y और x का रिलेशन देखते हैं क्या है, तो ये रहा आपका y और ये रहा x, तो x और y का जो सम है क्या 180 डिग्री होगा, क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, क्यों, क्यों ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। नाउ हमें ये पता है कि एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल, बट हमें एंगल x और एंगल y पता नहीं है। तो अब एंगल x और एंगल y कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर करवाया था आपको सेकंड, a रेशियो b जो दिया हुआ था 2:5 के 2:3 के इक्वल, सेम वही मेथड यूज करने वाले हैं। एंगल x फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एंगल x इक्वल्स टू, एंगल x का रेशियो क्या है, एंगल x का रेशियो क्या है 7। देखो y रेशियो x का मतलब है कि y का जो रेशियो है दैट इज 3 और x का जो रेशियो है दैट इज 7। तो एंगल x जब फाइंड करेंगे तो एंगल x का रेशियो क्या आएगा 7 अपॉन में टोटल रेशियो, रेशियो का सम, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, इनटू में जो x प्लस y का सम है वो कितना है हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू में 18 कितना आ जाएगा आपका 126 डिग्री, एंगल x आ गया, एंगल x कितना आ गया 126 डिग्री। अब एंगल y फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे एंगल y फाइंड कर लेते हैं हम, तो एंगल y इक्वल्स टू, अब एंगल y जो हम फाइंड करेंगे तो एंगल y का रेशियो देखो आपके पास क्या है, एंगल y का जो रेशियो है दैट इज 3, तो 3 अपॉन में, ये मार्कर जो है हमारा वर्किंग नहीं है प्रॉपरली, एंगल y जब हम फाइंड करेंगे ध्यान से देखो, तो एंगल y इक्वल्स टू, एंगल y का रेशियो हमारे पास है 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो 3 + 7 10 इंटू में 180 डिग्री, तो एंगल y यहां से क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54 डिग्री।
हमने क्या किया, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ था y रेशियो z, तो हमने रिलेशन फाइंड किया x और z ऑल्टरनेट एंगल है, तो रेशियो में हमने z का सब्स्टिट्यूशन किया, z के बदले हमने लिखा एंगल x, तो एंगल x और एंगल y का रेशियो आ गया। अब हमें पता है कि एंगल x और एंगल y का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री आया। जब हमें एंगल x फाइंड करना था तो हम एंगल x का रेशियो लेते हैं, एंगल x का रेशियो क्या है 7, तो 7 अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में जो दोनों का सम आएगा, तो दोनों का सम कितना है 180 डिग्री इनटू में 180। वैसे ही एंगल y जब फाइंड किया तो एंगल y का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में 180 डिग्री, एंगल y आ गया। बट हमें तो फाइंड करना है एंगल x, और आपको पता है कि एंगल जो x है हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो एंगल x भी आ गया, एंगल y भी आ गया। अगर आप एंगल y नहीं भी फाइंड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है उन्होंने एंगल z फाइंड करने के लिए। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ जाए और आपसे एंगल z पूछ ले तो आप एंगल z बता सकते हो। कैसे? हमें पता है एंगल z इक्वल्स टू क्या है, एंगल x है, और एंगल x कितना है 126 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एंगल z भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये बस मैंने आपको बताया है कि अगर एंगल z पूछे क्वेश्चन आपके पेपर में तो आप एंगल z कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि हमने एंगल x फाइंड किया हुआ है और आपको पता है कि एंगल x और एंगल z क्या है, दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है 6.2 का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बच्चे क्वेश्चन वाइज अगर वीडियो देख रहे हैं उनको जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देखने की जरूरत है, मींस 6.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसे आप जरूर देखना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी तो नहीं दिया हुआ है हमें इसमें, हाँ ये रहा आपका ए बी जो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन जो है हमने ई एफ पैरेलल, ओ यार, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 एक्सरसाइज 6.2 का हमें दिया हुआ है, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या है पैरेलल है सी डी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये रहा आपका ई एफ क्या है, किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे, ठीक है। एंड एंगल जीईडी दिया हुआ है 126 डिग्री, तो देखो जीईडी कहाँ पे है, जीईडी ये जो एंगल है, ये इतना एंगल, ये आपके पास कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल AGE, तो देखो जो फाइंड करना है उसे हम ब्लू मार्कर से मार्क कर देते हैं। AGE कहाँ है हमारा, AGE ये वाला एंगल, और GEF, तो GEF कहाँ है, GEF ये वाला एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है एक तो, और इसके साथ साथ हमें FGE, तो FGE ये वाला एंगल, हमें 3 एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब ये तीनों एंगल हम फाइंड करेंगे, इससे पहले हमें लिखना क्या है गिवन, तो आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, तो सी डी पे परपेंडिकुलर है, और इसके साथ साथ हमें एंगल भी दिया हुआ है जीईडी, कितना दिया हुआ है जीईडी, तो 126 डिग्री। अब हम जीईडी तो दिया हुआ है, अब देखो क्या हम कैसे यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना, तो मैं जीईडी को क्या ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, तो एंगल जीईडी को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं तो एंगल जीईएफ, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफ डीएफ, एंगल डीईएफ। देखो क्या किया मैंने, तो ये जो एंगल दिया हुआ है जीईडी क्या है, जीईडी ये दो एंगल का सम है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो मैंने लिखा जीईएफ प्लस डीईएफ। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जीईडी मिलेगा, वही लिखा हमने कि जीईडी किसके इक्वल है, तो जीईएफ प्लस डीईएफ। अब इसमें जो एंगल आपको पता है वो पुट कर दो, एंगल जीईडी हमें पता है, जीईडी कितना 126 डिग्री, 126 डिग्री
इक्वल्स टू जी ई एफ, देखो हमें नहीं पता तो एंगल जी ई एफ प्लस डी ई एफ। तो डी ई एफ हमें पता है कैसे, तो डी ई एफ हमें दिया हुआ ये 90 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री। नाउ 90 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ आ जाएगा आपका। अब 126 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 36 आएगा, ये आ गया 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ। देखो एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, हमें 3 एंगल जो फाइंड करना था उसमें से एक एंगल हमारा आ गया, कैसे, तो जी ई एफ, देखो ये वाला पार्ट हमने फाइंड कर लिया जी ई एफ, हाँ या ना। अब जी ई एफ अगर हमने फाइंड कर लिया है, अब देखो मैं क्या फाइंड करने वाला हूं, ए जी ई। तो ए जी ई एंगल जो है सेकेंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, तो एंगल ए जी आपका होगा जी डी के इक्वल होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा सेम इतना ही एंगल इस साइड क्या होगा, तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ए जी किसके इक्वल है, जी डी के इक्वल। रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे आपको क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। अब ध्यान से देखो तो ए जी हमारा क्या आ गया, एंगल ए जी इक्वल्स टू जी डी तो ऑलरेडी दिया हुआ 126, तो ए जी भी कितना आ गया 126 डिग्री। थर्ड पार्ट हमें फाइंड करना है अब एफ जी ई, तो एंगल एफ जी ई कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो एफ जी ई कहाँ पे हमारा, एफ जी ई ये वाला एंगल, एक लाइन पे जब मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल हो तो दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। दो ही एंगल हो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे तो हम रीजन देंगे लीनियर पेयर, दो से ज्यादा एंगल हो तो हम देंगे सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ए जी प्लस एफ जी 180 डिग्री, रीजन दो आप यहाँ पे लीनियर पेयर। अब ध्यान से देखो तो ए जी हमें पता है कितना है, ए जी 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 126 डिग्री, तो एंगल 180 में से अगर 126 को माइनस करोगे तो जल्दी से बताओ आप मुझे एंगल हमारा क्या आने वाला है। 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये बचा आपका 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री। एंगल एफ जी आ गया, एंगल एफ जी ई। तो हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व किया, बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से समझाया है आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में जो एक हिंट दिया हुआ है वो आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैंने आपको हिंट वाला पार्ट नोट डाउन नहीं किया है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पैरेलल कैसे है, तो ये जो है इन्होंने फिगर जो है, देखो ये जो लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो पैरेलल दिख रहा होगा आपको। तो ये जो लाइन है अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आपको क्या दिखेगा, एस टी के पैरेलल दिखेगा। लेकिन ये पैरेलल जो इन्होंने दिया हुआ है पी क्यू, किसके पैरेलल दिया हुआ है, एस टी के पैरेलल दिया हुआ है। एंड हमें एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू आर ये जो एंगल है आपका दैट इज 110 डिग्री। एंड एंगल आर एस टी, तो आर एस टी ये जो एंगल है ये कितना है आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस। तो देखो क्यू आर एस कहाँ पे, क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है।
अब ये जो हम एंगल फाइंड करेंगे, ध्यान से समझो अगर आप इस पार्ट को, तो हम ये एंगल डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो कैसे क्यों करेंगे हम। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर लूं, ऐसे अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लूं, तो ये जो एंगल होगा, ध्यान से देखो, मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये जो मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है, अब ये एंगल प्लस ये एंगल कोइंसिडेंट एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो गया। अब तो क्या ये एंगल प्लस ये एंगल कोइंसिडेंट एंगल हो जाएगा? तो ये दोनों एंगल जब हम फाइंड कर लेंगे, तो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन के हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो कितना सिंपल है ये, ध्यान से देखो। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, जो भी दिया हुआ है आपके पास कि पी क्यू जो है दैट इज पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री और एंगल आर एस टी कितना है 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करना है, तो लिखना है यहाँ पे, इस लाइन की नेमिंग कर देते हैं हम एम एन। ये है एम, ये है एन। तो लिखो यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन, कौन सा लाइन, एम एन, कहां से पास हो रहा है, तो पासिंग थ्रू आर, पासिंग थ्रू आर। पासिंग थ्रू आर का मतलब आर से पास हो रहा हो, ठीक है। नाउ अब देखो, तो एंगल कौन सा एंगल, तो एंगल पी क्यू आर प्लस इस एंगल की हम नेमिंग ले लेते हैं एंगल 1, इसे दे देते हैं हम एंगल 1 और इसे दे देते हैं एंगल 2 और ये ले लेते हैं हम एंगल 3। आप एंगल 1 2 3 लो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिगर में मेंशन करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर फिगर में आपने दिखा दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ये क्या है ये आपका, तो को इंटीरियर एंगल। अब अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो यहां से हम एंगल 1 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पी क्यू आर पता है 110 डिग्री है, तो 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है आपके पास, 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल, अब कौन सा एंगल लेंगे हम, तो टी एस आर या आर एस टी ले लो, एंगल आर एस टी प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी आपका है को इंटीरियर एंगल। अब ये को इंटीरियर एंगल के हेल्प से हम कौन सा एंगल फाइंड कर लेंगे, एंगल 3, क्योंकि आर एस टी हमारे पास है 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 आ जाएगा आपका 180 डिग्री में से माइनस कर दो 130 डिग्री, तो एंगल 3 आ गया 50 डिग्री। हमने ये दोनों एंगल क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, और क्यू आर एस फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों एंगल में से 2 एंगल पता होना चाहिए। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस के बदले एंगल 2 लिख देते हैं, प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स। अब जो है आपको सम ऑफ एंगल्स हमने क्यों यूज किया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा एंगल है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 पता है आपको, एंगल 3 पता है। एंगल 1 कितना है हमारा 70 डिग्री और एंगल 3 कितना है 50 डिग्री। तो 70 प्लस 50, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 और 50 को ऐड करोगे तो 120 आएगा, 120 को राइट साइड ले जाओ तो एंगल 2 आ जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस कर दो 120 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया आपका 60 डिग्री। 60 नहीं आएगा, हाँ, एंगल 2 क्या आ गया आपका 60 डिग्री। अब जो एंगल 2 आपका 60 डिग्री यहाँ पे आया है, ये एंगल 2 कौन सा एंगल है हमारा, तो एंगल क्यू आर एस। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट डाउन कर लो आप, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर एस के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर एस के। इसका मतलब है कि एंगल क्यू आर एस हमारा कितना आ गया
60 डिग्री। तो फटाफट इसका आंसर चेक करके बताओ क्या ये आंसर आपका सही है या नहीं है। देन हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 4। तो ये आपके एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमें दिया हुआ है इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो लाइन ए बी है और जो सी डी है ये एक दूसरे के पैरेलल है एंड एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री। तो ए पी क्यू क्या है आपके पास 50 डिग्री और पी आर डी, तो पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो हम एक्स और वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये जो लाइन और ये लाइन जो पैरेलल है, अगर ध्यान से आप समझो, और ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन है इस लाइन के इधर वाला कंप्लीट एंगल और इस लाइन के यहाँ वाला कंप्लीट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या ऑल्टरनेट एंगल आपको दिख रहा है क्या? ये कंप्लीट एंगल 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल। तो वहां पे हम लेंगे जब ऑल्टरनेट एंगल तो ये दोनों एंगल लेना है, ये ध्यान में रखना है। खाली अगर y इक्वल्स टू 127 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन में, देखो ध्यान से। गिवन हमें क्या गिवन है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल हमें ए पी क्यू दिया हुआ है। तो ए पी क्यू क्या है आपके पास 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो मैं लिखने वाला हूं कि ए बी जब पैरेलल है तो क्या आप ये लिख सकते हो 50 डिग्री प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। हाँ या ना, ये क्या है आपका, तो ऑल्टरनेट एंगल। अब अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो हम यहां से 50 को क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। तो y क्या आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y क्या आ गया आपके पास 127 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो जल्दी से बताओ, माइनस करके 7 में से 0 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7। तो y क्या आ गया आपके पास 77 डिग्री। y क्या आ गया हमारे पास 77 डिग्री। अब y के साथ साथ हमें एंगल x फाइंड करना है। तो अब एंगल x कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल x ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, सेम उतना ही एंगल आपका ये होगा, क्योंकि ये लाइन क्या आपका ट्रांसवर्सल। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे सेकंड केस में, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। रीजन क्या दोगे, तो ऑल्टरनेट एंगल, दिस वन ऑल्टरनेट एंगल। नाउ ऑल्टरनेट एंगल है और ए पी क्यू हमें कितना है दिया हुआ, एंगल ए पी क्यू हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर भी हमारा कितना होगा 50 डिग्री। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करवाया है। तो अब ये है आपका एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में हमें क्या दिया हुआ है, इन अ गिवन फिगर लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस, ये रहा आपका आर एस क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पे हम पॉइंट ओ ले लेते हैं। नाउ हमें पीओ आर प्लस आरओ क्यू का रेशियो दिया हुआ है। तो अब आपको देखना क्या है कि पीओ आर और आरओ क्यू है कहाँ, देखो ध्यान से। पीओ आर और आरओ क्यू कहाँ है, तो आर ओ क्यू। तो पीओ आर और आरओ क्यू क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन पे दिख रहा है, हाँ या ना। तो क्या एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। अब तो आप इतना एटलीस्ट बता ही सकते हो, क्योंकि आपने जो है इस चैप्टर को बिल्कुल एग्जाम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 अच्छे से सॉल्व किया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से। हमें गिवन क्या है, गिवन में आप लिख सकते हो कि एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू क्या है हमारे पास, तो 5:7। नाउ हमें ये भी पता है कि एंगल
कौन सा, तो POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर, एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे जब दो ही एंगल फॉर्म करे तो हम क्या यूज करते हैं, लीनियर पेयर का यूज करते हैं। अब हमें ये पता है कि POR प्लस ROQ का जो सम है 180 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ अब हम POR कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो, एंगल POR इक्वल्स टू, एंगल POR का रेशियो देखो अब क्या है, तो POR का रेशियो क्या दिया हुआ है हमें 5, तो 5 अपॉन में क्या बताया था, सम ऑफ द रेशियो, तो रेशियो क्या है 5 और 7 का सम क्या करेंगे तो क्या आएगा 12, तो अपॉन में 12 इनटू में एंगल का सम, तो एंगल का सम हमें कितना मिला है 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता तो हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो एंगल POR कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू में इसे कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 5 15 आ जाएगा, तो इंटू में 15, तो एंगल POR कितना आ गया, 15 5 जा 75 डिग्री। नाउ हमें ऑल दी एंगल्स फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो अब देखो POR किसके इक्वल होगा, POR किसके इक्वल होगा, तो SOQ के, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये और इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये, तो यहाँ पे आप लिखो कि एंगल POR जो है वो किसके इक्वल है, तो एंगल SOQ के इक्वल है, क्यों, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ एंगल POR यहां पे लिखो कि एंगल POR कितना है आपके पास 75 डिग्री, दैट मींस एंगल SOQ भी क्या होगा आपका, तो 75 डिग्री। एंगल SOQ कितना आ गया आपका 75 डिग्री। अब सिमिलरली अब हम कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, तो ROQ, एंगल ROQ फाइंड करने के लिए ROQ का रेशियो क्या दिया हुआ है 7, तो 7 अपॉन में 12 इंटू में 180 डिग्री, तो 7 इंटू में इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15 और 15 7 जा 105 डिग्री। एंगल ROQ कितना आ गया 105 डिग्री। एंड एंगल जो ROQ है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, एंगल ROQ किसके इक्वल होगा, तो ROQ होगा POS के इक्वल, एंगल POS, चाहे आप एंगल POS लिखो या एंगल SOP लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस आप चाहे इधर से नेमिंग करो या इधर से नेमिंग करो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल ROQ हमारा है 105 डिग्री, देयरफॉर आपका एंगल POS ये कितना होगा 105 डिग्री। तो ये था आपका फाइनल आंसर और एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एग्जांपल 2 वो क्या दिया गया है।